हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा आप सभी का आकांक्षा टाइम में स्वागत करती हूँ। आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं मोटापे को कैसे कम किया जाए, यानी कि कैलोरी डिफिसिट के बारे में। कैलोरी डिफिसिट होता क्या है, इसे जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में ये फैट बनता ही क्यों है, हम मोटे होते ही क्यों हैं, वो आखिर किन वजहों से हम मोटे हो जाते हैं। इस विषय पे ही आज सबसे पहले बात करते हैं। मोटापा, हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में खा लेते हैं, इस वजह से ही मोटापा आता है। और उसे कैसे बर्न करना है, उससे एनर्जी कैसे लेनी है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में फैट बन जाता है और हम धीरे धीरे मोटे होते चले जाते हैं। इस मोटापे को कम करने के लिए अनेकों उपाय भी हम करते हैं, जैसे जिम ज्वाइन करना, योगा करना, डाइटिंग करना। थोड़े समय के लिए हो सकता है कि आपका मोटापा कम हो जाए, पर वो फिर दोबारा इंक्रीज़ करता है और काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करता है और हमारी बॉडी में वीकनेस भी आ जाती है। जो हम लोग कह सकते हैं कि डाइटिंग करते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी में कई चीज़ों की कमी भी हो जाती है और हम कमज़ोर भी हो जाते हैं, कई बीमारियां भी हमें होने लगती हैं। क्या आप जानते हैं कि मोटापे का सबसे मेन रीज़न क्या होता है, ये मोटापा आता ही क्यों है? जो हम खाते हैं वो हम कैलोरी के रूप में लेते हैं, बॉडी उसे कैलोरी के रूप में काउंट करती है और वो कैलोरी जब हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और उसे हम एनर्जी या फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाते, उसे खर्च नहीं कर पाते, तो वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में फैट बनाने लगती है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे समय के साथ मोटे होते चले जाते हैं। तो हम कहते हैं मैं तो कम ही खाती थी फिर भी मैं मोटी हो गई। तो आज इसी चीज़ को हमें समझना है कि हमें कैलोरी मैनेजमेंट कैसे करना है, कैलोरी को डिफिसिट कैसे करना है। जी, कैलोरी डिफिसिट को समझने का एक सबसे सरल उपाय है कि अगर सपोज दैट मेरी बॉडी को 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता है और मैंने खा लिया 3000 किलो कैलोरी का चीज़, तो वो 500 किलो कैलोरी जो बचता है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे फैट के रूप में कन्वर्ट होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में जाके मेरे बॉडी में एक्सेस होता है, वो इकट्ठा होता जाता है। और ये जो 500 किलो कैलोरी हम एक्स्ट्रा खाए हैं वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हम इसी वजह से फिर मोटे होते चले जाते हैं। कैलोरी मैनेजमेंट, कैलोरी को हम कैसे मैनेज करेंगे कि हमारे बॉडी में फैट ज़्यादा ना इकट्ठा हो। इसके लिए हमें अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि मेरी बॉडी को चाहिए 2500 किलो कैलोरी, लेकिन हम कितना इंटेक करेंगे, सिर्फ 2000 किलो कैलोरी को ही। तो वो जो 500 किलो कैलोरी बचा है वो कहाँ से पूर्ति होगा मेरे शरीर की? जो पहले से हम फैट को अपने बॉडी में स्टोर करके रखे हैं उससे ही बॉडी 500 किलो कैलोरी निकालेगा और उसे कन्वर्ट कर लेगा एनर्जी के फॉर्म में और हमारा दिनचर्या कंप्लीट होगा। ये प्रोसेस धीरे धीरे जब होता चला जाएगा तो हमारे बॉडी से फैट कम होता जाएगा और हम धीरे धीरे अपने वेट को कम कर लेंगे। कैलोरी डिफिसिट एक वर्ड है जो कि आता है कि कैलोरी को कैसे कट किया जाए, जितना हमें ज़रूरत है उससे कम कैलोरी को ही इंटेक करना ही कैलोरी डिफिसिट कहलाता है। कैलोरी डिफिसिट करने के दो तरीके हैं। आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्कआउट करें, या आप ये भी कर सकते हैं कि कैलोरी को कम इंटेक ही करें। कैलोरी डिफिसिट में आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कर ले, या आप चाहे तो कैलोरी को ही कम ले, ताकि आपका जो फैट आपके बॉडी में स्टोर है वो धीरे धीरे बर्न होता चला जाए। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज दैट आप डेली 2 रोटी विथ घी खाते हैं, या 2 बाउल आप राइस लेते हैं, दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, जो भी आप दिनचर्या में खाते हैं, उसमें से आपको क्या चीज़ कम करना है और किस तरीके से कम करना है, यही सबसे मेन चीज़ होता है। क्योंकि कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे चीज़ों को खाना ही बंद कर देते हैं और वो फिर धीरे धीरे उनके बॉडी में हर चीज़ की कमी हो जाती है। जैसे कि आप कुछ लोग चावल ये सोचते हैं कि चावल खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उससे आपके अगर आप चावल खाना बंद कर देंगे तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ही खत्म हो जाएगी, वो भी हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। इसलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या कम करना है,
या क्या बढ़ाना है। इसलिए बैलेंसिंग ही सबसे मेन चीज़ है कैलोरी मैनेजमेंट में। कैलोरी डिफिसिट का जब प्रोसेस आप स्टार्ट करें तो उसमें कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला कि जब आप कैलोरी डिफिसिट स्टार्ट करें उस दिन जब आप मॉर्निंग में फ्रेश हो लें तो सबसे पहले अपना वेट लें। जो भी आपका वेट आए उसे किसी जगह पे आप नोट कर लें ताकि आपको मेमोराइज रहे। वहाँ के बाद आपको डेली जो भी आप खाना खाते हैं सेम टाइम पे डेली खाना है उसी टाइम पे, और साथ ही क्वांटिटी भी जितना आप खाना आज खाए हैं डेली उतनी ही क्वांटिटी में आपको डेली खाना लगभग 1 वीक तक खाना है। जैसे सपोज दैट अगर आप फर्स्ट डे 2 रोटी, 1 बाउल दाल, 1 बाउल सब्जी, थोड़ा सा सैलेड, इतना कुछ आप लिए हैं तो आपको इसी हिसाब से डेली में वो चीज़ को फॉलो करना है। और जब 1 वीक बीत जाए, वो डे आए जिस दिन आपने अपना वेट लिया था, उस डे में फिर आपको मॉर्निंग में उसी हिसाब से मोशन कंप्लीट करने के बाद अपना वेट लेना है। जब वो वेट लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पहले वेट से क्या वो वेट बढ़ा हुआ है या इक्वल है या घट गया है। अगर सपोज दैट वो बढ़ गया है वेट, तो यानी आप जितना अपने बॉडी से वर्क ले रहे हैं उससे ज़्यादा आप कैलोरी इंटेक कर लिए हैं, तो आपको वहाँ फिर घटाने की ज़रूरत है अपने खाने को। और यदि वो इक्वल है यानी आप जितना बॉडी से वर्क लेते हैं उतना ही आप कैलोरी को ले रहे हैं, जो ठीक है। और अगर आपका वेट कम हुआ है तो ये बहुत गुड साइन है आपके वेट लॉस की जर्नी का, कि आप सही वे में जा रहे हैं, यानी आप जितना खाना खा रहे हैं वो सही है आपके लिए और आपके बॉडी से फैट भी बर्न होना स्टार्ट हो गया है। सेकेंड चीज़ कि आपको पानी भी सही तरीके से पीना है और जितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी के लिए चाहिए उतनी ही पीनी है। सपोज़ आपका जितना भी वेट है उसी अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि आपके वेट के हिसाब से आपको कितना पानी पीना चाहिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो की लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पानी पे, कि आपको पानी की क्वांटिटी भी सही रखनी है। जब पानी पेट में सही तरीके से जाएगा, पानी भरपूर आपके बॉडी में रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक भूख कम लगेगी। ये भी वेट लॉस का बहुत बड़ा कारण बनता है। थर्ड चीज़ कि आप जब भी कुछ भी खाएं तो ये ध्यान दें कि उसमें कितनी कैलोरी की मात्रा है। सपोज दैट कि हम एक 5 रुपये की कुरकुरे की पैकेट लाएं और वो सोचते हैं कि वो थोड़ा सा है और खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको जान कि बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि वो इस 5 रुपये की कुरकुरे के पैकेट में लगभग 450 किलो कैलोरी होता है और उसको सिर्फ बर्न करने के लिए आपको लगभग 1 घंटे का पूरा फुल वर्कआउट करना पड़ेगा या 40 मिनट की आपको वॉक करनी पड़ेगी। सोच के हैरानी हुआ ना कि वो 5 रुपये के कुरकुरे हमारी बॉडी के लिए कितना हानिकारक हो गया। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है कैलोरी मैनेजमेंट में, कि आप क्या खा रहे हैं, उसको खा रहे हैं तो क्या वो हमारे बॉडी के लिए सही है या गलत है। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कैलोरी जब आप मैनेजमेंट समझ जाएंगे और उसको फॉलो करने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बिना कुछ किए आपका फैट धीरे धीरे बर्न हो रहा है और आपके वेट घटने लगे। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।